आज की इस वीडियो में हम आपको जनपद बिजनौर की नगर पंचायत झालू में इस तालाब को दिखाने जा रहे हैं। ये तालाब मोहल्ला नसीरियान का जो चौराहा है, चौक है, जो रोड नेहटौर को जाता है, ये उस रोड पर, मेन रोड पर स्थित है। ये काफ़ी बड़ा तालाब है और पिछले काफ़ी टाइम से इस तालाब को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से इस पर काम चल रहा था। यानी ये तालाब पहले बहुत बुरी हालत में था। इसमें काफ़ी झाड़ जंगाड़ खड़े हुए थे और इसके अंदर पानी भरा हुआ था जो काफ़ी गंदा था और काफ़ी इसके अंदर इस तालाब के बहुत बुरे हालात थे। तो चूँकि प्रदेश सरकार की योजना चल रही है तालाबों को लेकर अमृत सरोवर बनाए जाने की, तो उसी के अंतर्गत इस तालाब को अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी सबसे पहले सफाई की गई और जो गंदा पानी था उसको निकाला गया। पानी निकालने के बाद इसकी चारों तरफ की बाउंड्री बना दी गई है और इसके किनारे किनारे चारों तरफ ये लगभग 8 से लेकर 10 फीट की सड़क बनाई गई है। जो लोग सुबह शाम घूमने आएंगे तो वो इसके चारों तरफ घूम सकते हैं और यहाँ पर रेलिंग भी लोहे की बना दी गई है। तो कुल मिलाकर जो तालाबों को संरक्षित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो उस पर यहाँ ये काम पूरा हो चुका है। क्योंकि ये बरसात का टाइम है, इसलिए इस वक्त इस तालाब में घास जमी हुई है, झाड़ जंगाड़ खड़े हुए हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसकी सफाई की जाए। तो जैसा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें कम से कम एक तालाब को चिन्हित करके उसे अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये झालू में पहला तालाब है जिसे अमृत सरोवर बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि झालू में कई और तालाब भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। यानी ये जितना तालाब है इससे कई गुना बड़े तालाब भी झालू में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे नगीना के तालाब का, जो इस वक्त जनपद बिजनौर के सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर तालाबों में गिना जाने लगा है। क्योंकि उस पर काफ़ी काम किया गया है, काफ़ी रुपया खर्च हुआ है और चेयरमैन नगीना ने भी उस पर अपनी तरफ से काफ़ी काम करवाया है। तो वो तालाब भी काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी फेमस है और लोग उसे देखने के लिए दूर दराज के एरियो से आते हैं। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार की योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में भी कम से कम एक एक तालाब को अमृत सरोवर योजना में शामिल किया जाएगा। तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में सबसे पहले महापालिका ली गई है, उसके बाद नगर पालिका हैं, नगर पालिका के बाद नगर पंचायत को शामिल किया गया है और आखिर में आकर नगर पंचायत के बाद जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें तालाबों को चिन्हित किया जाएगा। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि तालाबों को संरक्षित किया जाए, इनको सुरक्षित किया जाए और इन्हें अमृत सरोवर बनाया जाए, तो उसी दिशा में प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार काम जारी है। और ये नगर पंचायत झालू में जो आप देख रहे हैं तालाब, ये अमृत सरोवर बन चुका है। इस तालाब के चारों तरफ जो ये पैदल घूमने वालों के लिए सड़क बनाई गई है, तो उनके लिए नगर पंचायत झालू की तरफ से बैठने के लिए 3 सीटर सीट का भी बंदोबस्त किया गया है। यानी जो लोग घूमने आएंगे, अगर वो थक जाते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो वो सीट पर बैठकर आराम कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में एक बात और का जिक्र हम कर दें कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश की या भारत की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसा माना जाता है कि 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो जाहिर सी बात है जो तालाब हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हैं। और चूँकि गांव में रहने वाले लोगों का सबसे पहले, अब से अगर हम 40-50 साल पहले की बात करें, तो गांव के लोग तालाबों पर बहुत आश्रित थे। चाहे वो उसमें जानवरों को पानी पिलाने का मामला हो, खेतों में पानी की सिंचाई हो, या कपड़े धोने आदि का काम हो, या तालाब के सूख जाने के बाद उससे कच्चे घरों की मिट्टी से मरम्मत करने का काम हो, तो तालाब बहुत महत्वपूर्ण थे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और आज भी बराबर वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसके बाद जब ग्रामीण क्षेत्रों का नंबर आएगा तो वहाँ पर भी
हर ग्राम पंचायत से एक तालाब को अमृत सरोवर बनाया जाएगा। अब देखना ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिलसिला सरकार की तरफ से कब शुरू होता है।